कोरोना का सबसे बड़ा सच या यूं बोलिए कोरोना का सबसे बड़ा झूठ का पर्दाफाश 29 जुलाई को हो गया है। 29 जुलाई 2026। और ये बात गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। आप छान के देखिए पूरे मीडिया में ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी और ये खबर ही नहीं है। तो इस खबर की खबर लेते हैं। याद कीजिए 2020 का वो समय जब आप घर में दुबक के बैठ गए थे और बाहर निकलते थे तो मुंह छुपा के मास्क लगा के। ये वही दिन थे जनवरी महीने से 2020 से, जब से जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से नाइस वे टू क्योर कोविड-19, कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये सारी कई सारी किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से लगातार 2020 में मैं आपको बताता आया हूँ कि कोविड एक खेल है, उससे अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो मास्क कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये खेल का हिस्सा है आपको लूटने के लिए। और ये खेल खत्म होगा वैक्सीन के आने से। और वैक्सीन के आने से पहले 2020 में ही, याद कीजिए 2021 जनवरी वैक्सीन आई थी, 2020 में ही कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन बुक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था ये वैक्सीन कभी मत लगाइए, ये लगाएंगे तो आपके अंदर बीमारियां बढ़ेंगी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, सब कुछ और अधिक हो जाएगा, जो कि आज का सत्य है। ये सत्य होते भी इसकी ऑफिशियल कोई अभी ये पुख्ता अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन ऑफिशियल पुख्ता अब हो गया है 29 जुलाई और यूएस के कोर्ट में। और अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूएस के कोर्ट का ही जो यूएस के वेबसाइट का ही पेज है। और इसमें जाके आप या फिर मेरे लिंक में bishrup.com/एंथनी फॉची, इस लिंक में जाएंगे तो सीधा इस लिंक से आपको ये लिंक ले जाएगा यूएस के गवर्नमेंट के कोर्ट के वेबसाइट पे। और उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर है 2020 का, जिनका नाम है डॉक्टर एंथनी फॉची। एंथनी फॉची कौन है? वो है उस वक्त के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के डायरेक्टर। और ये सेंट्रल कैरेक्टर थे, इन्होंने ही सारा कोविड का खेल पूरी तरह रचा था। और जो खेल उन्होंने रचा था वो उनके माध्यम से वो खेल डब्ल्यूएचओ तक पहुंचता था। डब्ल्यूएचओ के बाद हर सरकार में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ के कठपुतली, जैसे अगर हम बोलें आईसीएमआर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो वैसा का वैसा ही जनता तक वो आदेश आगे पालन करने पे मजबूर करने का खेल शुरू हो चुका था। इसी बीच दैट वाज अबाउट 5 मार्च 2020 जब मैं गया पार्लियामेंट में, और उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनसे, हर्षवर्धन जी से मैंने बोला कि ये तो खेल है और खेल का हिस्सा है, कोरोना तो कुछ है ही नहीं, एक साधारण से फ्लू को मीडिया के माध्यम से इस प्रकार बनाया गया है, तो ये खेल बंद कीजिए। ये जो तब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और मॉल वगैरह बंद होने लगे थे, ऐसा आदेश आ गया था। तब उनका साफ जवाब था कि हमें पता है कि ये कोई साधारण फ्लू है, लेकिन हम तो भाई वो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन ही फॉलो करेंगे, हम मजबूर हैं। तो ये उनके जवाब थे और मैं समझ गया था कि उनके पास तो मजबूरी है, वो तो यही करने वाले हैं, खेल आगे बिगड़ने वाला है। और तब से मैं और मेरे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, पूरे देश में लगभग हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नाइस एक्सपर्ट हमने बीड़ा उठाया और आप तक सही जानकारी देने की कोशिश की, जितने सारे मीडियम्स हो सकते थे उस मीडियम से। और जो तब मैंने आपको बताया था कि ये जो मास्क है, लॉकडाउन है, या आने वाला वैक्सीन है, जो कि अब आप में से अधिकतर लोगों ने लगा ही लिया, उसके बावजूद भी जिंदा है, कई लोग तो मर गए वैक्सीन के साइड इफेक्ट के साथ, जो कि प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ही मरे हैं। और ये सारा कुछ मैंने 2020 में एक्सपोज कर दिया था, इंक्लूडिंग माय बुक्स। मेरी बुक्स आज भी अमेजन वगैरह पे है, आप देख सकते हैं। ये आपको पता ही होगा जो लोग तब से जुड़े हैं। लेकिन आज का जो सबूत मैं दिखा रहा हूँ, ये सबूत आप देखेंगे जब तक नहीं अपनी आंखों से, तब तक आप मानेंगे नहीं। तो जो ये पूरा जो खेल रचा गया था, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो है डॉक्टर एंथनी फॉची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के डायरेक्टर। और उनसे जब कोर्ट में 29 जुलाई को सुबह 8:30 बजे सवाल पूछा गया, पहला सवाल कि आपने वुहान में कोरोना वायरस के रिसर्च में फंडिंग की थी, उनका जवाब था मैं नहीं बताऊंगा। उनसे दूसरा सवाल पूछा गया, ये सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और जो मरते हुए लोगों के परिवार वालों से को मिलने ना देना का नियम,
आपने लागू किया था, इसका साइंटिफिक आधार क्या है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया, ये कोविड के नाम पे आपने पूरे हेल्थ सिस्टम को सबोटाज कर लिया और कोविड के इलाज को भी सबोटाज कर लिया, इस पे आप क्या कहेंगे? उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया, आपको तो पहले से ही पता था ये कोविड वैक्सीन कोविड के नाम पे जो वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे लोगों में मृत्यु बढ़ जाएगी, अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे पैरालिसिस, बेल पाल्सी, इस तरह की बीमारियां बढ़ जाएंगी, आपको पता था, फिर भी आपने लागू किया। आपका क्या कहना है? उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। जब जज और कमिटी, सीनेट कमिटी पूरी तरह से उनके जवाबों से असंतुष्ट हो गई और तब उन्होंने सिंपल सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा ये तो बताइए कि आज कौन सा वार है, आज का दिन कौन सा है? तो उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने सवाल पूछा था, ये तो बता दीजिए आपके टाई का रंग क्या है? एंथनी फॉची ने बोला, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उनसे सवाल पूछा गया, अच्छा ये बताइए आपके सामने जो कारपेट पड़ा हुआ है, इसका रंग क्या है? उन्होंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा यूएस के कोर्ट में हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है और इसके सबूत के तौर पे आप मेरे वेबसाइट में जाइए bishrup.com/Anthony Fauci और उस लिंक में जाने के बाद वो लिंक गवर्नमेंट ऑफ यूएस का वो लिंक उसमें डला हुआ है, उस लिंक में सीधे जाएंगे तो पूरा 3.25 घंटे की जो हियरिंग है, वो हियरिंग आप हूबहू देख सकते हैं। उसे देखेंगे तो ही आपको विश्वास होगा और तब आप ये समझ जाएंगे कि 2020 में जो भी हुआ और उसके आगे 2021 में, 22 में, 23 में जो वैक्सीन पे वैक्सीन लगे, वो बहुत बड़े खेल का ही एक हिस्सा था और उस खेल का मकसद आपको लूटना था, जो कि हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो ये खेल को मैंने 2020 में ही समझा दिया था। मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूँ, सोच के देखिए 2020 में जब वो खेल चल रहा था और तब मुझे समझ आ गया था ये खेल है और तब के भी सबूत अवेलेबल थे उस वक्त के, वो सबूत मैंने उस वक्त आप तक पहुँचाए बुक्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या इस तरह के वीडियोज़ के माध्यम से और अल्टीमेटली 2020 के जून महीने में मुझे पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उससे। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियोज़ हमारे बनते रहे, आप तक पहुँचते रहे और आपने भी मदद की, लोगों तक पहुँचाते रहे। तो खैर, एक सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ, सोच के देखिए उस वक्त वो सारे सबूत, तब भी धरातल में काफ़ी सारे सबूत थे जो मैंने आप तक पहुँचाए, लेकिन इस देश में करीब 10 लाख से ऊपर बल्कि 14 लाख एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे उस वक्त बड़े एक्टिव हो गए और पीपीई किट पहन के भूत की तरह ड्रामा करते हुए डराने का वो सारा काम उन्होंने भी किया। तो क्या आपको लगता है कि उनको तब बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि ये खेल है? जबकि मुझे पता है कि उनको भनक लग गई, लेकिन वो 14 लाख में से एक भी डॉक्टर ने ना तो तब आवाज़ उठाई और वैक्सीन का सारा खेल समझ आने के बाद ना तो अब आवाज़ उठा रहे हैं। अब सोच के देखिए, आप अपनी दुख या दर्द या बीमारी के इलाज के लिए उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या भरोसा है कि वो आपका इलाज सही से करेंगे या तब भी आपके वो लोग किसी न किसी दबाव में नहीं होंगे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो, चाहे डब्ल्यूएचओ के रेगुलेशंस हो या चाहे वो सारे गाइडलाइंस जो फार्मा कंपनी को प्रॉफिट करती हों। तो इसीलिए समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद बने। आपका अपना डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। वो सारे प्रोटोकॉल जो मैं आपको पिछले 15 साल से बताता आया हूँ, चाहे वो डीआईपी डाइट है, जिससे अलग-अलग तरह की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वगैरह बड़ी तेज़ी से ठीक होता है, आपको पता ही है। 7 तरह के वैसे डीआईपी डाइट हैं या फिर ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट और डीआईपी डाइट का कॉम्बिनेशन है, जिससे आपने देखा पिछले 5 सालों में किस प्रकार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की पेशेंट फटाफट डायलिसिस से उनकी पीछा छूटता है, उनके सिम्पटम गायब होते हैं, उनका क्रिएटिनिन कम होने लगता है। तो इस प्रकार के जो मेरे आविष्कार हैं, उस पे बेस्ड हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जिसका अगला बैच अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे तो 3 महीने में ऑनलाइन ट्रेनिंग से इसके अंत में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा श्रीधर यूनिवर्सिटी से। अगर आपने सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया तो आप पाएंगे एक बात कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान सोल्यूशन घर बैठे ही हो सकता है, इलाज घर बैठे ही हो सकता है। और पूरे देश में इस वक्त हमारे करीब 800 से ऊपर डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है, हर शहर में, लगभग हर शहर में। और जहाँ पे हमारे जो क्लिनिशियंस हैं वो बड़ी शिद्दत से इस ट्रेनिंग के बाद लेने के बाद पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं और
आप भी चाहे तो CIM कोर्स करने के बाद एक क्लिनिशियन बन सकते हैं, एक डाइटिशियन बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका रुझान दवाई से ठीक होने में है, ना कि अपने लाइफस्टाइल को बदल के ठीक होने में, तो आपके लिए सटीक रहेगा सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, यानी कि नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप दुनिया के लगभग हर बीमारी की दवा बना सकते हैं, एविडेंस बेस्ड। तो इसकी 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो भी अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। और ये ट्रेनिंग के अंत में आपको सर्टिफाइड नीम थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट भी श्रीधर यूनिवर्सिटी से मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो देखते आ रहे हैं बचपन से, आपके घर के खिड़की से थोड़े दूरी जो नीम का पेड़ है, वो बचपन से देखते तो आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ आएगा ये अपने आप में पूरी फार्मेसी है, अपने आप में पूरी दवाई की दुकान है। चाहे आपको बीपी है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको फीवर हो गया, चाहे खांसी जुकाम बुखार है, चाहे आपकी इम्यूनिटी डाउन है, चाहे आपको बॉडी में पेन रहता है, इन सब का, या फिर आपको पाइल्स है, इन सब का इलाज सिर्फ 3 चीज़ के कॉम्बिनेशन से, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम के तेल से बड़ी इफेक्टिवली और बड़ी फास्ट तरीके से की जा सकती है। और इस पर मेरी एविडेंस बेस्ड बुक भी है जो कि इसी कोर्स का पार्ट है। उसका नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना डॉक्टर बन के बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान इलाज घर पे ही, वो भी लगभग मुफ्त कर पाएंगे। और इसी उम्मीद से मैं ये वेट कर रहा हूँ अगले हफ्ते का कि कब आप और हम जुड़ेंगे और एक नया डायरेक्शन देंगे अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। और ये जो अभी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, या फिर इसे हम डिजीज़ केयर सिस्टम बोल सकते हैं, इनके चुंगल से होपफुली हम बाहर निकल पाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।